बीएलए मुनीर सेना में टकराव, दहशतगर्दी का जवाब। मुनीर का चाइनीज प्लान फेल, बलूचों का बड़ा खेल। मस्तंग के मलंग बने बलोच, इस्लामाबाद कूच। मस्तंग में अमचदम के पास इस समय पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और बीएलए के बीच जबरदस्त मुठभेड़ चल रही है। खबर है कि कई पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं। इनकी लाशों को हेलीकॉप्टर से क्वेटा ले जाया जा रहा है। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की मांग भी की गई है, क्योंकि खतरनाक हो चुकी बीएलए पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों की जान की प्यासी बन गई है। दरअसल 26 अगस्त को नवाब अकबर खान बुख्ती का शहीद दिवस है। इसको लेकर मुनीर सेना की जान सूख गई है। डर से पाकिस्तान ने क्वेटा से रावलपिंडी के बीच चलने वाली जाफर एक्सप्रेस को सुरक्षा कारणों से 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। बलोच नेता नवाब अकबर खान बुख्ती वही नेता हैं जिनकी बरसी पर पिछले साल बीएलए ने पाकिस्तान को दहला दिया था। नवाब अकबर खान बुख्ती ने 1988 में बलूचिस्तान नेशनल अलायंस बनाया था। उन्होंने बाद में चुनाव में हिस्सा लिया और बलूचिस्तान विधानसभा के सदस्य और मुख्यमंत्री भी बने। 1990 तक उन्होंने बलूचिस्तान सरकार के मुखिया के तौर पर काम किया। बाद में पाकिस्तान सरकार ने असेंबली को भंग कर दिया था। पाकिस्तान में आजाद बलूचिस्तान का संघर्ष कई दशक पुराना है, लेकिन बलोच नेता नवाब अकबर खान बुख्ती ने इस आंदोलन को मजबूत करने में अहम जिम्मेदारी निभाई थी। वो बुख्ती कबीले के मुखिया नवाब मेहराब खान बुख्ती के बेटे थे। नवाब अकबर खान बुख्ती को मुशर्रफ ने धोखे से मरवा दिया था। अब जब इनकी बरसी है तो पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। मस्तंग में पहले ही कई पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को मार डाला गया है। आगे और कहां-कहां हमले होंगे यह सोचकर मुनीर सेना कांप रही है। पाकिस्तान चीन के बल पर बलूचिस्तान में नापाक इरादे को अंजाम दे रहा है। उसी में एक सीपेक परियोजना है, लेकिन उसका हाल देखिए, कैसे एक बच्चा सड़क के बीचों बीच गड्ढे में गिर गया और लहूलुहान हो गया। ये नाली में गिरा है। जितने भी ये सीपेक रोड है, यहाँ पे जितने भी नालियों के ढक्कन नहीं है, तो ये बच्चा इसमें गिर गया। आप देखें, बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान का आद होना भी तय है, क्योंकि पाकिस्तान वही गलती फिर से दोहरा रहा है। बलूच राष्ट्रवादियों को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने कई सैन्य अभियान चलाए हैं, जिससे सैकड़ों लोग गायब कर दिए गए हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बता दें कि बलूचिस्तान में बेरोजगारी और गरीबी का स्तर बहुत ज्यादा है और प्रांत को राष्ट्रीय बजट में काफी कम हिस्सा मिलता है। जिस तरह कलात के नवाब बलूचिस्तान के लिए स्वायत्तता की मांग करते थे, उसी तरह शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग ने बांग्लादेश की स्वायत्तता और बाद में आज़ादी की मांग की। इसका नतीजा 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के साथ हुआ। ठीक इसी तरह आज़ादी की बारी अब बलूचिस्तान की है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें नीदरलैंड की एक टूरिस्ट महिला से पुलिस गैर वाजिब सवाल करती है। पुलिस पूछती है कि आपकी उम्र 37 साल है, फिर भी आप अनमैरिड क्यों हैं? तो महिला जवाब देती है कि क्या पुलिस के लिए यह सवाल उचित है? इस पर पुलिस चुप हो जाती है। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस ऐसे ही वाहियात गैर वाजिब कामों के लिए जानी जाती है। बलूचों पर जुल्म और सितम ज्यादा दिन संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के पांव उखड़ चुके हैं। दिल पर हाथ रखकर किसी पाकिस्तानी सैनिक से कोई पूछेगा तो वो यही कहेगा कि बलूचिस्तान में उसकी तैनाती नहीं हो, क्योंकि बीएलए के अटैक के खौफ से पाकिस्तानी सैनिक थर थर कांपते हैं। बलूचों के बड़े नेता मीर बलूच के एक्स हैंडल पर ट्वीट को आप पढ़ेंगे तो पाकिस्तानी आर्मी की असलियत समझ में आ जाएगी। 2 दिन पहले मीर यार बलूच ने कहा कि पाकिस्तानी सेना बहुत जल्द बलूचिस्तान में आत्मसमर्पण कर देगी, क्योंकि बलूचिस्तान पर पाकिस्तानी सेना की पकड़ लगभग खत्म हो चुकी है। पाकिस्तानी सेना हार चुकी है, लेकिन वह अपना हार स्वीकार करने से डर रही है। सबको मालूम है कि बलूचिस्तान के खनिज संसाधनों से पाकिस्तान अपना पेट पालता रहा है और फिर भी वह उल्टे बलूचों पर जुल्म भी ढाता है। इसलिए पाकिस्तान
आज अपनी करतूत का नतीजा खुद भुगत रहा है। जरा सोचिए कि पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था को मानवाधिकार संगठन के नेताओं की भी चिंता नहीं है। दमनकारी नीति के तहत BYC के नेताओं को 15 दिनों की कस्टडी में फिर से डाल दिया गया। इसमें डॉक्टर महरंग भी हैं। तो जंग मस्तंग में चल रही है, इसकी धमक इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। अब बलूच सीधे इस्लामाबाद कूच करेंगे और पाकिस्तानी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो रिपोर्ट इंडिया न्यूज।